नमस्कार। यदि आपको बार बार छींकें आती हैं और छींकें भी सवेरे सवेरे जागते ही जैसे ही आप पहला कदम जमीन पर रखते हैं छींकें आना चालू हो जाती हैं, बहुत पुराने समय से यदि आपको जुकाम बना हुआ है या फिर ऑफ एंड ऑन बार बार करके जुकाम होता रहता है या फिर मौसम बदलते ही आपको सर्दी जुकाम खांसी बार बार हो जा रही है, तो ये सारे लक्षण एलर्जी के हैं। एलर्जी भी नाक में एलर्जी जो धूल की हो सकती है, धुएं की हो सकती है, ठंडी हवा की हो सकती है या फिर किसी फ्रेग्रेंस की हो सकती है, खुशबू या बदबू की। ये एलर्जी पहले पहले तो नासिका मार्ग में एलर्जन जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, ठंडी हवा, धूल, मिट्टी, धुआं या फिर पुरानी किताबों की डस्ट जो होती है वो, तो ये उससे ट्रिगर होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये एलर्जी फिर लगातार रहना चालू हो जाती है। नाक हमेशा ही बंद बनी रहती है और नाक अगर हमेशा बंद बनी रहेगी तो धीरे धीरे करके इस एलर्जी की वजह से आंखों पर असर आना चालू हो जाता है, सिर भारी रहना चालू हो जाता है और साथ में कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये याददाश्त की कमी, बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना और साथ में ये अगर नाक लगातार लंबे समय तक बंद रहती है तो ओरल ब्रीदिंग रहना चालू हो जाती है, ओरल ब्रीदिंग होना चालू हो जाती है। आप मुंह से श्वास भरना चालू कर देते हैं। इसकी वजह से बार बार करके आपका गला खराब होता रहता है या फिर आपके टॉन्सिल्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड होते रहते हैं, जिसको टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। कभी कभी इसी एलर्जी की वजह से आपके वोकल कॉर्ड पर थोड़ी सी सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से आपके वोकल कॉर्ड की सूजन आपकी आवाज को खराब कराना चालू कर सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये एलर्जी के हैं। आज हम आपको 3 ऐसे विशेष उपाय बताने जाएंगे जिसमें अगर आप अच्छे तरीके से जिनका फॉलोअप कर लेंगे तो निश्चित ही आपकी ये एलर्जी इन तीनों उपायों से पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और ये तीनों उपाय बहुत ही आसान तरीके से आप घर में रहते हुए फॉलो कर सकते हैं। घर में रहते हुए फॉलो कर सकते हैं, इसका मतलब ये घरेलू उपचार की दृष्टि से देखे जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। सबसे पहला उपाय जिसको बोला जाता है नेजल क्लींजिंग। नेजल क्लींजिंग जो है वो होगी, या तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल लें और गुनगुने पानी में नमक डाल करके उससे नैती करें, उससे अपनी नाक की सफाई करेंगे। तो नाक की गुनगुने पानी में नमक डालकर जब सफाई करी जाती है तो इसको जल नैती बोला जाता है। जल नैती मतलब जल से नाक की सफाई करना। और ये जल नैती जो है ये किस तरीके से की जाए, इसको करने का तरीका क्या है, कौन सी चीजों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ये पूरा वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज आप सर्च करके देख सकते हैं जल नैती बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा। कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप अच्छे से समझ के उसको सीख कर उसका फॉलोअप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे जल नैती नहीं हो पाएगी, तो कोई बात नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं हो पा रही है तो दूसरे नंबर का जो उपचार है जिसको बोला जाता है सफेदे की भाप। अगर सफेदे की भाप आप रेगुलर कर सकते हैं तो वो भी नाक की धुलाई, सफाई और नाक के हाइजीन को मेंटेन कराने का काम करती है। सफेदे की भाप के लिए क्या करना है, सफेदा जिसको यूकेलिप्टस या फिर नीलगिरी बोला जाता है, उसके हरे पत्ते आप पानी में डाल करके पानी को उबालें और उसकी भाप जब बनना चालू हो जाए तो वो भाप आपको एक तौलिया को ओढ़ करके नाक से होते हुए फेफड़ों तक ले जानी है। जैसे ही वो भाप नाक से होते हुए फेफड़ों तक जाएगी तो वो नाक में भी सिकाई करेगी, गले पर भी सिकाई होगी। जो टॉन्सिल्स हैं, जो फेरिंग्स हैं या जो लैरिंग्स हैं, जो साउंड बॉक्स,
बोला जाता है, जिसको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, वहां पर भी सिकाई होगी। तो वहां पर अगर सूजन आ रही है तो उस सूजन में आपको बहुत अच्छा रिलीफ होना चालू हो जाएगा। साथ में वो स्टीम जब फेफड़ों तक जाएगी तो फेफड़ों की श्वास की जो नलियां हैं और फेफड़ों में जो वायुकोश हैं, उन वायुकोशों को बहुत अच्छे तरीके से वो ओपन करेगी। अब वो जो वायुकोश ओपन होंगे, अच्छे से शुद्ध हवा अंदर फेफड़ों में जाएगी और धीरे धीरे करके पूरी अशुद्ध हवा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु बोला जाता है, वो निकल करके बाहर आएगी। शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन होना चालू होगा और आपके शरीर में जब ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा तो आपकी जो थकान रहती है, जुकाम या एलर्जी बार बार बने रहने पर, जो आपको शरीर में टेम्परेचर ज्यादा लगता रहता है, वो आपको एकदम से चिड़चिड़ापन आना चालू हो जाता है, वो और ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा में आपूर्ति जब शरीर में होना चालू हो जाएगी तो शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ना चालू होंगी। इससे आपके जुकाम में परमानेंट आराम होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा अब तीसरा जो उपचार है वो उपचार होता है नश्य। नश्य मतलब नाक में गाय का घी। तो नाक में गाय का घी आप दिन में 2 बार, पॉसिबल हो जाए तो 3 बार, और अगर संभव और हो जाए तो 4 बार डाल सकते हैं। ड्रॉपर से नाक में घी डाला जा सकता है या फिर आप छोटी उंगली से दोनों नासिकाओं में घी को लगा सकते हैं। उसके बाद नाक को इस तरीके से अच्छे तरीके से ऊपर से मसल करके फिर आपको थोड़ा सा प्राणायाम करना है, या जिसको डीप ब्रीदिंग बोला जा सकता है, तो डीप ब्रीदिंग करना है। इससे क्या होगा कि जब नासिका खुली होगी और नासिका में लुब्रिकेशन होगा तो कहा जाता है नासा ही शीर्षो द्वारम। नासिका जो है वो क्या है, सिर तक पहुंचने के लिए द्वार का काम करती है, और नासिका अगर बंद होगी तो सिर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो नासिका खुली होगी तो मस्तिष्क तक अच्छी मात्रा में ऊर्जा का संचार होगा। अब सामान्य तौर पर यह बात जो है, ये अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलें कि नासिका खुली होगी तो सिर तक ऑक्सीजन का सैचुरेशन या फिर न्यूट्रिशन ज्यादा पहुंचेगा, ये कैसे संभव है? ये नाक अगर बंद होगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की पूरे शरीर में ही कमी होगी, सिर पर भी कमी होगी। और नाक को खोल दो अच्छी मात्रा में, अच्छे से डीप ब्रीदिंग करके आप पूरे शरीर में शुद्ध हवा पहुंचाओगे। फिर जब वो शुद्ध हवा फेफड़ों से होते हुए खून में जाएगी और खून के माध्यम से पूरे शरीर में जब चलेगी, मस्तिष्क तब भी अच्छे तरीके से खून के साथ में ऑक्सीजन और खून के साथ में ही ब्लड के साथ में जो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पहुंचेगा। तो न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन ब्रेन तक जब दोनों चीजें पहुंचना चालू हो जाएंगी तो ब्रेन की फंक्शनल एबिलिटी जो है, जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता है, वो बढ़ना चालू हो जाएगी। तो निश्चित ही धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त में भी जो कमी आ रही थी वो ठीक होना चालू हो जाएगी। आपका जो चिड़चिड़ापन लगातार बढ़ता जा रहा था वो कम होना चालू हो जाएगा। आपकी नाक बंद होने से जो सिर में भारीपन, आंखों में जलन या भारीपन लग रहा था वो धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएगा। तो इतने सारे फायदे अगर आपको मिल सकते हैं तो इन 3 चीजों में से अगर नेति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नेति नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है। सफेदे की भाप और नशे कर लें, नशे करने के बाद थोड़ा सा प्राणायाम कर लें। नेति अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नेति नहीं हो पा रही है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया, उसमें नाक में, जैसे पानी में थोड़ा सा आपने नमक मिला लिया और नमक मिला के नाक में इस तरीके से लगाया और थोड़ी सी सांस भरी, तो वो पानी नासिका मार्ग तक, यहां तक पहुंचेगा और उसके बाद उस पानी को निकाल दीजिए आप। फिर उससे अच्छे तरीके से नाक को मसल करके जो भी नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स पर चिपका हुआ म्यूकस है, जो गंदगी है, वो निकल के बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप उसी पानी से थोड़े से गरारे कर लीजिए तो गले में जो भी कुछ चिपका हुआ रहेगा वो निकल करके बाहर आना चालू हो जाएगा, जिससे आपको इस समस्या में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये जरूर ध्यान रखना होता है कि जब तक ये उपचार चल रहा है तब तक धूल, मिट्टी, धुएं या फिर स्मोकिंग से, या फिर थोड़ा सा अगर संभव हो जाए
तो मिर्च मसाले और बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन से बचाव बना रहे। निश्चित ही आपको इन समस्याओं में बिल्कुल आराम हो जाएगा। आपकी एलर्जी धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म होना चालू हो जाएगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।